नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। बच्चों, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहानी लेखन का आता है। आपने बचपन से अपनी माँ, दादी या नानी के मुंह से कई कहानियाँ सुनी होंगी या किताबों में भी कई तरह की कहानियाँ पढ़ी होंगी। कहानियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही ये हमें कई तरह की शिक्षा भी देती है। संसार की कोई भी भाषा हो, हर भाषा में कहानियां अवश्य होती हैं और हर एक बच्चा अपने पूर्वजों से कोई न कोई कहानी अवश्य सुनता है। हालांकि आज हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज लोग बच्चों को कहानी की किताब देने के बजाय मोबाइल दे देते हैं, पर हम कह सकते हैं कि कहानियों के बिना हमारा बचपन अधूरा रह जाता है। कहानियाँ हमें जीने का सलीका सिखाती हैं। इसके द्वारा बच्चे मनोरंजन के साथ ही दुनिया की कई बातें भी सीखते हैं। कविताओं की ही तरह कहानी लिखने के लिए भी हमें कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितनी अधिक कल्पना कर सकता है, उसमें कहानी लिखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह कहानियाँ हमारे जीवन से जुड़ी हुई तथा शिक्षाप्रद हों, उससे हम कुछ सीख सकें, वह सिर्फ अनर्गल शब्दों का जाल न हो। तो आइए अब हम कहानी लिखना सीखते हैं। कहानी का शीर्षक है मूर्ख सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उससे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा वह घमंडी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि मूर्खता और घमंड हमारी विनाश का कारण बनता है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने कहानी लेखन नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।